हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10th के लिए उसके लेंस वाला चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। और जो आज हम देखने वाले हैं ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 नंबर के अंतर्गत पूछ लिया जा सकता है। यानी आज हम देखने वाले हैं लेंस में जो आपका ये अपवर्तन होता है उसके नियम देखने वाले हैं। तो नियम है यानी उसका ये लॉ है एक प्रकार का, यानी उसे प्रिंसिपल हम कह सकते हैं। तो जब ये इसका नियम है तो इम्पोर्टेंट तो ये रहेगा ही। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और साथ साथ आपको मैं बता दूं ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से हैं और हम हिंदी में सारी चीज़ों को अच्छे से देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसके जो पीडीएफ है, आपको फुल पीडीएफ ये हमारा टेलीग्राम पे मिलने वाला है। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी मैं आपको इसी वीडियो में बता ही दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं पहले वाले नियम को। प्रथम नियम क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपका लेंस है, उसके जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष उसके सेंटर पे होता है, तो उसके समांतर कोई किरण चल रही है। ठीक है, चलने वाली जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर करके जाती हैं। ठीक है, जब इसका अपवर्तन होता है तो ये द्वितीय फोकस के होकर के जाती हैं। कहाँ? अगर ये उत्तल लेंस है, और अगर ये अवतल लेंस होगा तो यह द्वितीय फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होगी। यानी देखिए क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं और या द्वितीय से होकर के आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह द्वितीय से आ रही हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये इसका था। तो एक बार उसके फिगर को भी देख लेते हैं। देखिए, यह आपके उत्तल लेंस पर बात करें और आपके अवतल लेंस में। तो सबसे पहले हम उत्तल को समझ लेते हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये आपका F1 है, F2 है। एक बात आपको मैं पहले बता दूँ, इसका जो F1 और F2 के बारे में कल की वीडियो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आती है और इसका जब अपवर्तन होता है तो यह इसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई यह हमें अच्छे से दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। अगर यहीं हम इसके देखें, किसी में अवतल में देखें तो यह इसका अपवर्तन बाहर की तरफ हो जाता है, और अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें यहाँ ये कहीं इसके द्वितीय फोकस पे ये हमें मिलती हुई या द्वितीय फोकस की तरफ आती हुई हमें यहाँ प्रतीत होती है। यानी इसमें जो डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके हम द्वितीय नियम को। तो द्वितीय नियम क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली। कैसे? लेंस के प्रथम फोकस यानी उसके मुख्य फोकस जो होता है उससे होकर के जाने वाली, किसी उत्तल लेंस की बात हो या प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपके अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर के जाएगी। लेकिन अगर यहीं अवतल लेंस है तो उसमें क्या होगा? फोकस के होकर ये आएगी। ठीक है, तो आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी ठीक इसी पहले नियम का ठीक ये विपरीत है, उल्टा है। देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और प्रकाश किरणें कैसे जा रही हैं? प्रकाश किरणें आपके ये F1 से होकर के जाएंगी और जब इनका अपवर्तन होता है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसके पहले मैं आपको अगर याद दिला दूं तो मुख्य अक्ष के समांतर होती थी कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसे जाती थी। ठीक है, यह ठीक इसी का ये उल्टा हो रहा है। पहले क्या था? पहले ये ऐसे आती थी और ये इसके F2 से होकर के जाती थी, और अब क्या हो रहा है? अब ये F1 से आ रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और ठीक इसी का यहाँ देखिए, कुछ इस प्रकार से आपकी प्रकाश किरण आएगी अपवर्तन के बाद यह इसके समांतर हो जाएगी। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है ये इसके F1 यानी मुख्य फोकस की तरफ ये आ रही है इसकी प्रकाश किरण। ठीक है, दोनों फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ इसी खुशखबरी में, ये इसका जो PDF का ये पासवर्ड होने वाला है वो पासवर्ड है SS3। ठीक है, आपको वहाँ पर SST लिखने के बाद वहाँ आपको 3 लिखना पड़ेगा। इसके आगे हम देख लेते हैं स्टूडेंट इसके हम तीसरे नियम को। तो तीसरा नियम काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कौन सा इसका नियम क्या है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाने वाली। कहाँ से? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर, यानी इसका जो C होता है ये वाला पॉइंट, इसका ये बीच वाला जो पॉइंट होता है, एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जहाँ से प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती है। इसके पहले हम इसको अच्छे से देखा हुआ था। तो क्या है कि वहाँ से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद भी बिना विचलित हुए, यानी बिना वहाँ से हिले डुले अपने स्थान से वह सीधे निकल जाती है।
आपको मैटर समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ फिगर, ये कुछ इस प्रकार से आपका मुख्य अक्ष हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे ये आपका सी हो जाता है, और ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ पर देखिए सी हो जाता है। और जब प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं, ये कुछ इस प्रकार से आती हैं और सीधी निकल जाएंगी। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये जाएंगे और सीधी ही निकल जाएंगी। तो इसमें आपने क्या देखा कि आपके जो शीश जो जाती हैं प्रकाश, वह सीधे निकल जाती हैं। कब? अपवर्तन के बाद ही, यानी उस पर अपवर्तन का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस यही इसके 3 नियम थे स्टूडेंट्स। बाकी आपको तो स्टूडेंट बस इसके 3 ही नियम थे। आपको हम मिलेंगे इसके हम अगले वाले टॉपिक में, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपको हम इसके अगले टॉपिक में बहुत ही जल्द मिलेंगे।